और मैं बच्चों को विशेष रूप से कहना चाहता हूं, जो बच्चे मुझे जहां भी सुन रहे हो उन बच्चों से कहना चाहता हूं, ये शुरुआत ऐसे ही होती है, एक बार पी के तो देख लो और उसके बाद फिर कहते हैं अरे डरपोक है, ये तो पी नहीं रहा, तुम में दम ही नहीं है। और उस चक्कर में कई बार तीख तीख में फिर पी जाते हैं और पीना शुरू करते हैं, तो ऐसे मकड़ जाल में उलझते हैं कि जिंदगी भर नहीं निकल पाते, जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। और केवल शराब की बात नहीं कर रहा, शराब, और मैं बच्चों को विशेष रूप से जागरूक करना चाहता हूं, मेरे बेटा बेटियों, ड्रग्स के रूप में अनेक तरह के सफेद पुड़िया वाले नशे हम उड़ता, मैं किसी प्रांत का नाम नहीं लेता, लेकिन कैसे प्रांत के प्रांत तबाह हो गए, इस नशे से तबाह और बर्बाद हो गए। तो अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, संकल्प खड़े होकर ही लिया जाए आज। अब मैं इस संकल्प को मैं बोलूंगा, आप दोहराएंगे, आज, जोर से दोहराएंगे, आज हम एकजुट होकर नशा मुक्ति अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त, बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे। परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, इसलिए मिलकर अपने मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का हम संकल्प लेते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। बोलिए भारत माता की। देखो, मध्य प्रदेश ने कई बड़े काम किए। कल ही मध्य प्रदेश को स्वच्छता के मामले में प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया स्वच्छता का, उन्हें झाड़ू उठाई, देश ने झाड़ू उठा ली। हमने पूरे मध्य प्रदेश अभियान शुरू किया कि मध्य प्रदेश स्वच्छतम प्रदेश होगा। और आज मुझे कहते हुए गर्व है, कल स्वच्छता के परिणाम आए तो मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 का राज्य बन गया। हम स्वच्छता में नंबर 1, गांव में भी और शहर में भी। दूसरा हमारा प्रयास ये होगा कि सरकार व्यवस्थाएं ऐसी बनाए जिससे नशे के कारण जो लोग परेशान होते हैं, नशे के कारण जिनकी जिंदगी ऐसी हो जाती है कि आने में, जाने में, निकलने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो हम अपनी आबकारी नीति ऐसी बनाएंगे कि जिसके कारण नशे की लत को बढ़ावा ना मिले, हम उसको नियंत्रित करने का और सही दिशा में ले जाने का एक बहुत गंभीर प्रयास करेंगे। उसमें भी मेरा मंच से ये कहना है, स्वामी जी से भी, दाजी से भी, चिन्मय जी से भी, आरोग्य भारती से भी, दीदी से भी, और हमारे शहर काजी से लेके, बिशप जी से लेके, संतगण सब बैठे हैं, ज्ञानी जी बैठे हैं, भंते जी बैठे हैं, और कौन होता बताइए। हम सब मिलके इसको सही दिशा देने की कोशिश करें। मैं सचमुच में इस बात को नहीं मानता कि समाज को तबाह करके भी रेवेन्यू इकट्ठी करने के लिए दारू की नीति बनाई जाए। हम ये मानते हैं कि एक ऐसी बुराई है कि जिसको समाप्त करने में समय लगता है, लग सकता है, लेकिन आबकारी नीति हम ऐसी बनाएंगे कि जिससे इन प्रवृत्तियों को बढ़ावा ना हो, जो नहीं पीते उनको तकलीफों का सामना ना करना पड़े। मैं एक दिन भोपाल में गया, मेरी बहनें बैठी हैं पीछे, मैं भोपाल में गया एक झुग्गी बस्ती में, तो बहनों ने मुझे कहा हम टाइगर से बहुत परेशान हैं। मैं सोचने लगा टाइगर कौन, कोई शेर वेर आता है क्या? मैंने पुलिस वाले बताया टाइगर कहां से आता है देखो, तो बाद में बहनों ने बताया टाइगर नहीं, शेर नहीं, टाइगर नाम की एक चीज आती जिससे नशा होता है, उसको टाइगर कहते थे। बोले उनके पति वो चाट चूट के कहीं से आ जाते हैं और रात में आके फिर मारते हैं और परेशान करते हैं, तो इस टाइगर से मुक्ति दिलाओ। पता नहीं कैसे कैसे और नशे शुरू हो गए। एक बार ये शुरू होता है तो इंसान को बर्बाद कर देता है।